सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू की एक वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 में एग्जाम हुई है, उसके एक तीसरी शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी इसके साथ जुड़े रहिए। इसके अंदर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में अधिकतम वर्षा है वो प्राप्त होती है। ग्रीष्मकालीन समय में राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा है वो प्राप्त होती है। राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है। सबसे प्रमुख घास की पहचान आपको करनी है। प्रमुख घास निम्न में से कौन सी घास है? तो सेवण घास है वो राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास में से एक है। कौन सी घास है? सेवण घास है जो कि प्रमुख घास में पाई जाने वाली प्रमुख घास है जो कि पाई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान का कौन सा उद्यान विश्व विरासत सूची में राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में। आपकी आने वाली 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा के लिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आपने जो इतना प्यार दिखाया है हमें, तो आशा और उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहें। सबसे पहले इसके बाद में अगला प्रश्न आता है। यह प्रश्न आपका वो प्रश्न है, राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं, ये मैथ का प्रश्न है, ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये गणित का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान जीके के प्रश्नों के अगला 5वां प्रश्न है। और यहाँ पे ये प्रश्न, चलिए ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। ये प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो जल का संरक्षण की आवश्यकता है, वायु का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, सौर ऊर्जा। इसका उत्तर क्या होगा? सौर ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। 13वें का आंसर होगा डी, क्योंकि सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है। इसके अंदर प्रदूषित इनको किया जा सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा को प्रदूषित नहीं किया जा सकता। ये सभी सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन में और आकर्षक भूमि क्या कहलाती है? सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और आकर्षक भूमि क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं, कौन सी भूमि? उसको बोलते हैं अवर्गीकृत वन। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत वन। इसका आंसर होगा वो होगा करेक्ट, कौन सा? बी, अवर्गीकृत वन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य आप सभी को पता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उड़न गिरहली के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। यह प्रश्न हो गया आपने। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं राजस्थान जीके के अगले प्रश्न की तरफ। ये साइंस के प्रश्न हैं। और तो आपके लिए राजस्थान जीके के लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं, ये पीडीएफ थोड़ी बड़ी थी, आपने यहाँ पे देखते हैं। भारतीय मूल के सर्वाधिक, हाँ ये रहा राजस्थान जीके का अगला प्रश्न। देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, कौन कौन सी झील कहाँ है इसको सम्मिलित करना। अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर है, ताल छापर चूरू के अंदर है, टोरडी सागर टोंक के अंदर है, सरदार समंद पाली के अंदर है। तो ताल छापर बी का फर्स्ट, जहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये आपको एक प्रकार का ये उत्तर पता था। ए का अजमेर, अन्ना सागर ऐसे अजमेर, ताल छापर चूरू, सरदार समंद कहाँ पे है? पाली और टोरडी सागर टोंक में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता? तेजा जी को, क्योंकि वो उन्होंने जीभ पर सांप डसा था, उनकी आप प्रतिमा देखते हैं। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में
रखनी है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है उनको क्या कहा जाता है? पर्ची। उनको क्या कहा जाता है? पर्ची। पर्ची कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 201। ऑप्शन नंबर बी 201। अगले प्रश्न की तरफ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से जो थी वो कम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार इसका उत्तर होगा उड़ीसा। यह सभी ज्यादा जनगणना वाले 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 3% जनगणना थी, आप देख सकते तो 926 लिंगानुपात था। राजस्थान का 926 लिंगानुपात था। अगला प्रश्न, ये सारे गणित के प्रश्न हैं। आगे चलते हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे सभी प्रश्न ये एनिमल हस्बेंड्री के है। यहाँ पे हाँ, ये देखिए ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? कौन सी नदी? माही नदी। ऑप्शन नंबर 20 का माही नदी और विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है माही नदी। मी से मिंडा और मैं से माही। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील जो बनाई गई है वो है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। इसका आंसर होगा करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू कहा जाता है। ये सारी हवाएं हैं, ये विदेशी नाम है। ये भूमध्य सागर की तरफ चलती है, लू है इसका उत्तर। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे राजस्थान में राई का मूलतः क्या है? ऊंटों के चरवाहे। बाबूजी को सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय राई का रेवाड़ी जाति आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऊंट के चरवाहे इनको बोले जाते हैं। राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? नवंबर 1949 के अंदर। नवंबर 1949 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई। अगला प्रश्न है मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। इसका आंसर नंबर 42 का होगा सी। बिशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा बनास। क्या होगा? बनास। अगला प्रश्न की तरफ देखिए। बोरखेड़ा स्थान पर स्थित परियोजना का नाम बताइए। तो माही बजाज सागर। कौन सा प्रश्न? इसका उत्तर क्या होगा? माही बजाज सागर। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर है। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दशक के दौरान न्यूनतम थी? कौन से जिले की जनसंख्या वृद्धि जो न्यूनतम थी वो? उसका आंसर होगा गंगानगर। उदयसाई, खंडरसाई, शिवसाई, विजयसाई ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। 46 के अंदर आंसर होगा 1। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए। तो उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? रावणत्था। यहाँ पे इसका आंसर होगा 47वें का। सॉरी, ये रावणत्था नहीं, रावणत्था भूमको का वाद्य यंत्र है। कालबेलियों का वाद्य यंत्र है पुंगी। कौन सा है? पुंगी, जिसे सांप को अपने काबू में करते हैं, उनको नचाने के लिए काम में लिया जाता है। ये सब साइंस के प्रश्न हैं। राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है? जयपुर में स्थित सांगानेर हवाई अड्डा। इसका आंसर क्या होगा? सांगानेर हवाई अड्डा। आंसर नंबर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले पलाश के वनों की विशेषता है। इस प्रश्न को आप देखिए किस प्रकार से ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां का धरातल क्या है? पथरीला एवं कठोर है। पथरीला एवं कठोर है। तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर इसका सी होगा करेक्ट। केवल A, B, D यानी वन उन क्षेत्रों जहाँ का धरातल पथरीला एवं कठोर है। पहाड़ी उन क्षेत्रों में जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है, गलत है। इस प्रकार के वन, सॉरी ये सही है। यहाँ पे
जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध पठारों में पाया जाता है, हाड़ौती के पठार। ये वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाया जाता है। ये केवल शब्द आता है, लगभग यही होता है कि ये प्रश्न आपका इनकरेक्ट होगा, ध्यान रखना। आप वन मैदानों में ऑप्शन पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और पत्थर है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, सही होगा। ये भी कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है इन क्षेत्रों में, पलाश के वन है वो। लाल पीली मृदा, ठीक है। सबसे पहले इस मृदा, राजस्थान की मृदाओं के बारे में अपने 4th ग्रेड में इस प्रकार के प्रश्न आता है। तो इसका आंसर होगा वो करेक्ट किस प्रकार से होगा, वो होगा, आप देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 51 का आंसर होगा करेक्ट आपके डी। तो लाल पीली मृदा है, लोह की मौजूदगी, मरुस्थलीय जल धारण शोषण क्षमता कमी। काली मृदा क्या होती है, थोड़ी चिक्का प्रधान मृदा, रेतीली दोमट संरचना, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आपको ध्यान में, दांत पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं चूंठ। क्या बोलते हैं, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, राखन। प्रक्रम जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस क्या कहलाता है, राखन। और दांतों पर सोने की जो परत होती है उसको बोलते हैं चूंठ। तो ये प्रश्न आपको, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखने की बात है चूंठ और राखन। यहाँ पे आप कंदोरा, हाथ में मोकड़ी, ये पहने जाने वाले आभूषण। फड़ के वाचक कौन थे, फड़ के वाचक कौन थे, इसके बाद में तो फड़ वाचन करने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा भोपा, भोपा, ठीक है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को क्या कहा जाता है, गिरिदुर्ग। क्या कहा जाता है, गिरिदुर्ग। पहाड़ी पर स्थित पारिक दुर्ग आपको पता होना चाहिए, प्रकोटे से गिरे, धनवन दुर्ग, कंटीली झाड़ियों, सैन्य दुर्ग सेनाओं के दृष्टिकोण से बनाए गए दुर्गों के प्रकार। उत्तरी मेवाड़ के बिल्लों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, उत्तरी मेवाड़ के बिल्लों का प्रसिद्ध गीत, ये राजस्थान है इस प्रकार से। और राजस्थान का यह भाग, उत्तरी भाग में बिल्लों का द्वारा गाए जाने वाला जो प्रसिद्ध गीत है वो मुमल गीत है जैसलमेर का। ये ऑप्शन होगा नहीं, कुर्जा और हमसिडो इसका आंसर है, वो करेक्ट होगा। कुर्जा भी विरह का गीत है, ये भी पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक गीत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए कमेंट 56, प्रश्न नंबर 50 से, झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है, झुंझुनू का हवा महल। अब आपको पता होना चाहिए, जसवंत थड़ा जोधपुर में है, लालगढ़ के पैलेस बीकानेर, खेतड़ी महल और जग मंदिर पैलेस। यहाँ पर जग मंदिर, तो इसको बोलते हैं खेतड़ी, ऑप्शन नंबर खेतड़ी महल से। ये सिर्फ आपको अगर पता होना है तो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जसवंत थड़ा जोधपुर हो गया, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, जग मंदिर उदयपुर और खेतड़ी ये जोधपुर। गागरोन किला झालावाड़, आहू और काली सिंधु नदियों के संगम पर। डॉक्टर पी.के. सेठी रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया, जयपुर फुट, जयपुर फुट, जयपुर पाँव। त्राइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के द्वितीय में, 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया। कोट्टा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 1945। क्या होगा, 1945। जनगणना 2000 किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है, तो साक्षरता दर राजस्थान से कम जो है वो है बी, ऑप्शन नंबर इसका होगा आंसर बिहार। बिहार की है वो साक्षरता दर है वो कम है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, 62 की तरफ। 2011 की जनगणना जनसंख्या आकार के दर भारत में राजस्थान का क्या स्थान था, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का राजस्थान में कौन सा राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था राज्य का, तो राजस्थान राज्य का जो अगर आपको पता हो इसका उत्तर तो होगा 8वां। राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सड़क विजन। तो जनगणना के प्रश्न देखिए आप, कितने प्रश्न आए, 5 से 7 प्रश्न। 63वें में यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट होगा, 63 आंसर है यहाँ पे डी इसका, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत सही नहीं है, राजस्थान के सभी गाँव को बाजार अर्थव्यवस्था अंतर्गत यह गलत है। पहले वर्ष 15 वर्षों में गाँव को सड़कों से जोड़ा जाएगा, सही है। राजस्थान में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। सड़क विजन के
15 वर्षों बाद अगले 10 वर्ष फ्लाईओवर 4 लेन राज्य व नगरों का विकास किया जाएगा। सही इस कार्यक्रम कर ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था नहीं, इनको गाँव से शहरों से जोड़ने का, सभी गाँव की सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य है वो रखा गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? अनुभव वाणी 64वें का उत्तर होगा यहाँ पे बी, रामचरण जी। अनुभव वाणी रामचरण जी द्वारा लिखी गई है। 13 ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान से। रामदेव जी के समक्ष किया जाता है। ब्राह्मण महिला राजस्थान में मर्दा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम लवणता अधिक होती है। राजस्थान में मर्दा पवन द्वारा विस्थापित होती है, उर्वरता कम और लक्ष्य तो ये होती है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी होती है? मरुस्थलीय। कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर होगा इसका, सॉरी इसका आंसर होगा हाँ, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। एक राजस्थान जल संरक्षण मिशन भी चल रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो की गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन। वह देश जिसे ये T20 विश्व कप 2025 दक्षिण अफ्रीका इसका उत्तर होगा। आपको पता है 68वें का उत्तर भी है। आप सभी वह देश जिसे ICC पुरुष T20 2024 के सेमीफाइनल में, हाँ फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। सेमीफाइनल है इसका, सॉरी तो इसका इंग्लैंड होगा। आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। ठीक है, 69 ये आपको राजस्थान। मनु भाकर भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए, शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग से संबंधित है। साइंस के प्रश्न आगे चलते हैं। सारे यहाँ पे साइंस के प्रश्न हैं। ये ऐसे तो आसान वाले प्रश्न आते हैं, कौन से खेल से। अगर आप एक बात ध्यान रखना, करंट अफेयर में जितने प्रश्न आएंगे ना, या तो सभी को आएंगे या किसी को नहीं आएंगे। तो इसका शूटिंग आंसर होगा वो करेक्ट है, मन्नू बाकर का। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, ये सभी साइंस के प्रश्न आ गए। चलते हैं यहाँ पे। बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? डेल्टा क्षेत्र में। मरुस्थल में पाया नहीं जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारों में। तो 82 का उत्तर होगा बी, करेक्ट इज पश्चिम बंगाल। ये भी सब बंजारे चरवाहों का समूह है। राजस्थान में किस गांव में पाया जाता है? तो ये उत्तर होगा राजस्थान। रायका निम्नलिखित में से किस महीने में पशु उच्चारण के लिए बाहर आते हैं? तो आंसर नंबर 81वें का होगा। आंसर नंबर 3 अक्टूबर में। आप देखते हो कई बार सड़कों पर ऊंट लेकर आते हैं, तो इसका आंसर होगा 81वां 82वां यहाँ पे प्रश्न हो गया। फिर इसके बारे में चलते हैं आगे। ये सब आपके यहाँ पे आगे चलते हैं। हाँ, ये भी प्रश्न आपको ध्यान में होना चाहिए, राजस्थान जीके के लिए एग्जाम में आता है कई बार। राजस्थान में कृषि, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन, हरित क्रांति कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका होगा 1 और 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ये करेक्ट है, 1 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, श्वेत दूध, नीली मत्स्य, पीली तिलहन, हरित कृषि। ठीक है, यहाँ पे सब ये राजस्थान जी के जो प्रश्न है। PDF थोड़ी दिव्य कीर्ति, ये सब राजस्थान जी के। हाँ, ये प्रश्न देखिए आप। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत की किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और निम्नलिखित से किस मंत्रालय के अधीन है? तो युवा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 93 का, यहाँ पे सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। युवाओं को क्या करना है? एक मोटिवेट करना है, सामाजिक सुरक्षा और नागरिकता, अच्छे नागरिक बनने के लिए इसका मोटिव है। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है, तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सा है? 94 का
सी, ए, बी और डी। थोरी, नायक और बोलिया। सांसी जनजाति है, सॉरी अनुसूचित जाति में आती है, शिकारी नहीं है। ये भी अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन ये नायक है। ये सभी क्या है यहाँ पे शिकारी है। कौन से है? नायक, थोरी और बोलिया। ग्रीष्म और शीत उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं भाई? ग्रीष्म और शीत उत्सव मनाए जाते हैं माउंट आबू में। कजली तीज कहाँ की है? बूंदी की है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, कोलायत कार्तिक पूर्णिमा का बीकानेर के अंदर, कोलाई चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर। आपको इसका उत्तर होगा ए का 3 है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में बी का 4 होगा, तो आंसर नंबर सी इसका राइट होगा। आगे है भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया था? तो ये किया था पोखरण के अंदर। लगभग आपको पता है ये कहाँ पे होते हैं? पोखरण के अंदर ही होते हैं। पोखरण के अंदर ही अभ्यास होते हैं, रेतीली भूमि में। दिसंबर पहली शेरेपा बैठक आयोजित कहाँ की गई थी? ये करंट अफेयर का आपकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNS में निम्न किस धारा के अंतर्गत 0 FIR आती है? तो कौन सा? तो यहाँ पे आंसर 99 का होगा बी। आंसर इज करेक्ट। 173 आर्टिकल BNSS इसके अंदर होगा आर्टिकल सेक्शन 173 सेक्शन अंडर BNS 2023 अंडर इन 173। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सभी है। ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ढोल नृत्य राजस्थान के जालौर क्षेत्र से संबंधित है। 101 का पूछूं, 101 का क्या होगा? ए होगा। 101 का ए होगा यहाँ पे। चलो, ये प्रश्न भी आपको देखा, हमारे सिंचाई परियोजना है। किस राजस्थान की किस राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का अपडेटेड इन राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? तो सबसे आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या उत्तर इसका है? आपको ध्यान हो तो इसको बोलते हैं क्या? इसको उत्तर होगा सोमे का डी, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। नया राष्ट्रीय परियोजना कौन सी बनाई गई? पूर्वी राष्ट्रीय नहर परियोजना। यहाँ पे कौन सा है इसका आंसर? आंसर नंबर बी। ठीक, आगे प्रश्न लगभग यहाँ पे आगे ये देखिए, भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय पर्यटक स्थल कौन सा है? भानगढ़ हॉन्टेड पैलेस भी बोल सकते हैं इसको। 103 का उत्तर सी होगा। 104 के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? हाड़ौती। मेवाती अलवर जिले में बोली जाती है। भिल्ली, उदयपुर, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर में। ठीक है। कोटपुतली। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? करौली, नहीं सॉरी, चूरू के अंदर पड़ता है। वो मेहंदीपुर बालाजी का पड़ता है। 200 यहाँ पे 200 में, और 105 का उत्तर होगा डी। ठीक, यहाँ पे जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तमाशा। 102 का उत्तर डी। 102 का डी होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए की। बिनाए की लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए। 106 का बिंदु बढ़ा। 106 सॉरी यहाँ पे लठमार होली नहीं है, बिनाए की। श्री महावीर जी का इसका आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? महावीर जी। इसका आंसर क्या होगा? महावीर जी। 106 का आंसर नंबर सी। ये सभी प्रश्न हैं वे ये एनिमल निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2000
2023 में की थी उद्गम, तो ये की थी RBI। ठीक है, राजस्थान नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इसकी शुरुआत की थी। आगे प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न, राइजिंग राजस्थान वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 111 का आंसर होगा जयपुर के अंदर। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया, तो भक्ति काल का जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1450 से 1650 के मध्य, इसका आंसर होगा सही है। ठीक है, सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी भाषा में लिखे गए, तो वात के रूप में लिखे गए, तो किस साखी, क्या है आंसर इसका, साखी। ये सभी उसके बाद में ये सारे एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न लिखे हैं। राजस्थान के यहाँ पे प्रश्न देखिए आप। कौन सा वन्य अभ्यारण्य राजस्थान का नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सज्जनगढ़। ये उदयपुर रामसागर भी है हिंदी में शायद, और 141 में कौन सा राजस्थान का नहीं है। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो कौन सा उत्तर होगा इसका, ये सभी मैं देख रहा हूँ कोई राजस्थान जी क्या प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह प्रश्न शिव शक्ति स्टेशन या शिव शक्ति बिंदु किसे कहा जाता है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का लैंडिंग स्थल है वो 142 का आंसर होगा डी। ठीक है, ये आपकी चर्चा में ही थे। ये प्रश्न अपने निम्नलिखित से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपने महाराष्ट्र यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर, ये उत्तर पूर्व की ओर, ये हरियाणा भी उत्तर पूर्व की ओर। ये उत्तर प्रदेश कहाँ पे, उत्तर पूर्व में महाराष्ट्र करता नहीं है सीमा साझा, पंजाब करता है उत्तरी की ओर और हरियाणा उत्तर पूर्व की ओर करता है। राजस्थान अपने उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है, पाकिस्तान के साथ। ये तो आसान ही प्रश्न थे, ऐसा कोई हार्ड नहीं था इसके अंदर। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो अड़ुत्ती का पठार, क्या बोलते हैं, अड़ुत्ती का पठार। अगला प्रश्न है, बनास नदी जहाँ से निकलती है वो क्या कहलाता है, बनास नदी का कहाँ से निकलती है, ये इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरोखामठ। कहाँ से, बेरोखामठ। तो इस प्रकार से हमने आज राजस्थान के जीके के लगभग 70% से अधिक प्रश्न देखे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस, इसको उत्तर बताने से पहले पॉज करके आप इसके उत्तर देख सकते हैं, ओएमआर शीट में फिल कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसके साथ सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, सोमवार मंगलवार के साथ। और कुरुक्षेत्र बैच है वो भी अपने उसकी वीडियो आती रहेगी। आप सभी का अच्छा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आप सभी के लिए हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। आपके सहयोग से ये सभी ये हो रहा है।
तो आपका सहयोग है वो अपेक्षित है। तो थैंक यू सभी का अंत तक जुड़ने के लिए, और सभी को नमस्कार।